आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल जो है 1.5 वोल्ट है। यह जो है विभवमापी के 5.75 मीटर लंबाई पर जो है संतुलित होता है। तो सेल के सिरों से जो है 4 ओम के प्रतिरोध जोड़ने पर संतुलन लंबाई हमें 5 मीटर पर प्राप्त हो जाती है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। उसी प्रकार विभवमापी की जो है तार पर विभव प्रवणता का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो इसको समझने के लिए हम जो है इस प्रकार से विभवमापी का परिपथ लेते हैं, जहाँ पे ए बी क्या दर्शाता है, यह जो है विभवमापी के तार को दर्शाता है। इसकी लंबाई को हम इस प्रकार से एल से प्रदर्शित करते हैं। तो एल हमें प्राप्त हो जाता है विभवमापी के तार की लंबाई, इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसे जो है संचायक सेल सी से जोड़ा गया है तथा इसके जो है धारा प्रवाहित होगी। इसके नियंत्रण के लिए RH हमने जो है धारा नियंत्रक का उपयोग किया है। अब देखिए यहाँ पे संचायक सेल से इस प्रकार से एक धारा I प्रवाहित होगी। अब जो है विभवमापी का जो तार है इसका कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिरोध R होने के कारण तथा धारा I प्रवाहित होने के कारण क्या होगा, इसके सिरों के बीच हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से जो है विभव पतन प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम जो है इस प्रकार से V से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि यहाँ पे लंबाई L है, विभव पतन भी हो रहा है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमें जो है विभवमापी का तार का जो है विभव प्रवणता प्राप्त हो जाएगा। विभव प्रवणता क्या होता है, यह जो है एकांक लंबाई का विभव पतन होता है, जिसे हम जो है V/L से प्रदर्शित करते हैं या हम देख सकते हैं K के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है कि एक जो है यहाँ पे सेल है जिसका विद्युत वाहक बल इस प्रकार से, जिसे हमें ज्ञात करना है विभवमापी की सहायता से। तो विद्युत वाहक बल को हम जो E से प्रदर्शित करता है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है। ठीक है, जिसका मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसे हम इस प्रकार से संयोजित करते हैं। ठीक है, जो धन सिरा है इसे जो है A से जोड़ते हैं। तो E का मान क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार देख सकते हैं इसका मान 1.5 वोल्ट जो है दिया गया है। ठीक है, विद्युत वाहक बल सेल का इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमें जब इस प्रकार से धारामापी की सहायता से जोड़ते हैं, जो धारामापी में क्या प्राप्त होता है, हमें शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। कब स्थिति में, देखिए जब इस प्रकार से A से जो है B की ओर इसे जो है जॉकी की सहायता अर्थात इस प्रकार जॉकी जे लेते हैं, इसे स्पर्श कराया जाता है, तो एक बिंदु होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे बिंदु एक C है जिसमें हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है अर्थात संतुलन की स्थिति प्राप्त हो रही है। तो अब हम यहाँ से A से जो है C की दूरी या लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं। L क्या दर्शाता है, संतुलन लंबाई को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो सेल का विद्युत वाहक बल E है, इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, K गुणित L के बराबर, जहाँ पे K विभव प्रवणता को दर्शाता है तथा L जो है संतुलन लंबाई को दर्शाता है, जिसका मान क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार देख सकते हैं यहाँ पे जो है संतुलन लंबाई जो है L का मान 5.75 जो है मीटर दिया गया है। तो L का मान लिखेंगे 5.75 मीटर, इस प्रकार से। तब हमें प्रश्न में विभव प्रवणता भी पूछा गया है, तो K का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे। K बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, E/L के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से E का मान 1.5 वोल्ट दिया गया है तथा यहाँ पे देख सकते हैं L का मान 5.75 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो विभव प्रवणता है विभवमापी के तार का, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 0.26। मात्रक क्या हो जाएगा, E का मात्रक वोल्ट है, L का मात्रक मीटर है, तो वोल्ट प्रति मीटर। इस प्रकार से एक भाग अर्थात जो है पूछा गया हमें जो है विभवमापी के तार का विभव प्रवणता, यह जो है इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्नानुसार देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि जब जो है इस प्रकार से सेल के सिरों से जो है 4 ओम का प्रतिरोध जोड़ते हैं, तो इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। मान लीजिए कि जो है इस प्रकार से आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए उसके समांतर क्रम में हम इस प्रकार से एक जो है प्रतिरोध जोड़ते हैं। ठीक है, जिसका मान हम जो R से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार R का मान क्या दिया गया है, यह जो है 4 ओम दिए गए हैं। ठीक है, इस स्थिति में देखिए अब क्या होता है कि संतुलन बिंदु क्या हो जाता है, यह जो है परिवर्तित हो जाता है। पहले जो L प्राप्त हो रहा था, ठीक है, इस प्रकार से अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार से संतुलन लंबाई मान लीजिए बिंदु D है। ठीक है, तो A से D की दूरी अब हम जो है L1 से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब यह किसके बराबर होगा, जो है यह सेल की टर्मिनल वोल्टता, या हम कह सकते हैं इस प्रकार से किसके बराबर होगा, जो प्रतिरोध लगा है बाह्य प्रतिरोध, इसके सिरों के बीच विभवांतर V के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम जो पुनः सूत्र उपयोग करेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाता है, V बराबर प्राप्त हो जाता है यहाँ पे विभव प्रवणता K गुणित यहाँ पे संतुलन लंबाई क्या है, L1 देख सकते हैं, इसी का हमने उपयोग किया है। अब यहाँ पे V को दर्शाएगा। ठीक है, यहाँ से तो हम देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या मान दिया गया है, L1 का मान दिया गया है। अब संतुलन लंबाई जो है 5 मीटर प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे L1 का मान क्या दिया गया है, यह दिया गया है 5 मीटर। ठीक है, यहाँ से अब देखिए यहाँ पे अगर E/V करते हैं हम, ठीक है, इस प्रकार यदि हम जो है E/V करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देख सकते हैं K गुणित L/K गुणित
L1, ठीक है। तो यहाँ से हमें E/V का मान क्या प्राप्त हो जा रहा है, L/L1 के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। ऐसे समीकरण 1 के रूप में लिखते हैं। अब जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है उसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, R बराबर प्राप्त हो जाता है, R क्या दर्शाता है, बाह्य प्रतिरोध को दर्शाता है, E/V ऋण जो है 1 के बराबर प्राप्त होता है, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध या जो है विभवमापी की सहायता से। अब जब हम क्या करते हैं तो R बराबर हो जाएगा R E/V का मान दे सकते हैं L/L1 रखेंगे, ऋण 1 रखेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं ये प्राप्त हो जाएगा R गुणित L ऋण L1/L1 के बराबर, इस प्रकार से। तो इस सूत्र की सहायता से हम जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान रख देंगे, R का मान क्या दिया गया है, देख सकते हैं जो बाह्य प्रतिरोध का मान जैसे हमने बताया 4 ओम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ओम रखेंगे। जो पहले संतुलन लंबाई 5.75 मीटर दिया गया था, अब जब प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो संतुलन लंबाई 5 मीटर प्राप्त होता है, तो इस प्रकार से बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखने पर हम इसे हल करेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, R का मान 0.6 ओम प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार जो है विभवमापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात हो जाता है, जिसके लिए हम कौन सा सूत्र उपयोग करते हैं, यह जो है इस प्रकार से, या हम कह सकते हैं इस प्रकार से जो है सूत्र उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे सभी मान दिए गए थे, मान रख दिया हमने, तो यहाँ से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात हुआ। उसी प्रकार हमें पूछा गया था जो विभव प्रवणता का मान क्या प्राप्त होगा, तो इस प्रकार विभवमापी के तार का विभव प्रवणता हमें इस प्रकार से 0.26 वोल्ट प्रति मीटर भी प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे प्रश्न का दोनों उत्तर इस प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।